वेलकम टू देव एमटीआर। आप देख रहे हैं 2026 की न्यू। ये है टीवीएस की अपाचे आरटीआर 162B सिंगल चैनल एबीएस का ट्विन डिस्क वाला मिड वाला वेरिएंट। और इस मिड वेरिएंट में टॉप मॉडल के मुकाबले क्या क्या फीचर्स कम ज़्यादा मिल जाते हैं, साथ में बेस टू टॉप मॉडल में ये बाइक आपको कितने रुपए की ऑन रोड पड़ती है, माइलेज टॉप स्पीड क्या रहने वाली है। N160 को छोड़ के 160 सीसी की इकलौती है दूसरी ऐसी बाइक है जिसको लुक्स में कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो फेयरिंग देखोगे ना तो ये स्पोर्ट बाइक वाला फील देती है। पियानो ब्लैक कलर का वाइजर है और इसमें आपको एलईडी वाले इंडिकेटर नहीं मिलते हैं, जैसे कंपनी को इसमें टॉप मॉडल में कम से कम एलईडी वाले देने चाहिए विद हैजार्ड के साथ। हैलोजन वाले इंडिकेटर हैं जो कि थोड़ा सा टूटने का खतरा रहता है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं। आई शेप के एलईडी वाले अगल बगल में डीआरएल आपको मिल जाते हैं और स्प्लिट एलईडी वाली हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। ऊपर में यहाँ पर हाई बीम रहने वाली है, नीचे में आपको लो बीम का सेटअप मिलता है और ये टोटल रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी वाली हेडलाइट का यहाँ पर सेटअप रहने वाला है। और ये जो डिज़ाइन है वो पिछले 9-10 साल से चलती आ रही है और लोग इसको इसी लुक में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। साइड में थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन रहने वाला है, इंजन को कर देते हैं बंद। स्पेशल एडिशन टॉप मॉडल में भी जाओगे तो वहाँ पर भी यूएसडी फॉर्क इसके टॉप मॉडल में नहीं मिलते हैं। रेड कलर, ग्रे कलर और कार्बन फाइबर टच वाले स्टिकर रहने वाले हैं। ऑल वाइट कलर का ये पूरा फाइबर वाला मडगार्ड यहाँ पर रहने वाला है। इस बाइक के अंदर में आपको सुपर मोटो सिंगल चैनल एबीएस दिया गया है। 270 mm की यहाँ पर नॉर्मल नहीं, ये पेट्रोल डिस्क ब्रेक है, जो कि इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, ये 3 मिलीमीटर की रहने वाली है। गोल्डन कलर की कैलीपर हैं और ट्यूबलेस वाले टायर हैं। 90-90-70 इसकी प्रोफाइल रहने वाली है। जेके कंपनी के टायर हैं, पहले टीवीएस के मिलते थे। और यहाँ पर टीवीएस रेसिंग के स्टिकर हैं। 180 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड है, इसमें दो हॉर्न मिल जाते हैं पल्सर 150 की तरह। ये कोई लिक्विड कूल्ड या ऑयल कूलर वाला इंजन नहीं है, नॉर्मल ये एयर कूल्ड वाला 2 वाल्व इंजन रहने वाला है। और इसके अंदर में 1 लीटर इंजन ऑयल को डाला जाता है, वो भी यहाँ से। यहाँ पर ऑयल फिल्टर की असेंबली है। इंजन में किक यहाँ पर शुरू से इस बाइक के इंजन में मिलती नहीं है, वैसे कंपनी ने बहुत पहले ही इसकी जो किक थी वो हटा दी थी। इस बाइक में आपको मिलता है 159.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC BS6 FI OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको देता है 16 PS की मैक्स पावर स्पोर्ट्स मोड में 8,750 RPM तक। और ये इंजन आपको 13.85 Nm का स्पोर्ट मोड में टॉर्क निकालता है 7,000 RPM के आसपास। 126 से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। और ये बाइक आपको 38 से 42 kmpl के बीच में आपको आराम से माइलेज आपको निकाल कर देती है। 12 लीटर का वही पेट्रोल टैंक मिलता है। E20 फ्यूल आप इसके अंदर में आराम से भरवा सकते हैं। यहाँ पर RTR 160 की बैजिंग लगी हुई है। ये पूरा फाइबर वाला पार्ट है, इसमें आपको ग्रे कलर, रेड कलर और कार्बन फाइबर टच वाले स्टिकर मिलते हैं। यहाँ पर रेसिंग सिंस 1982 लिखा हुआ है। यहाँ पर टीवीएस का जो घोड़ा है ये आपको पियानो ब्लैक कलर के साथ 3D पैटर्न में मिलेगा। नीचे में RTFI रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग रहने वाली। यहाँ पर पूरा कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला पार्ट है, यहाँ पर भी कार्बन फाइबर वाले स्टिकर हैं। वैसे व्हाइट कलर के ऊपर में ये स्टिकर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहे हैं। जो साइड वाला पैनल है ये भी कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ है। यहाँ पर अपाचे का स्टिकर है, यहाँ पर भी कार्बन फाइबर टेक्सचर रहने वाला है। इस बाइक की जो हैंडल बार है ये आपको दोनों साइड से थोड़ी सी ज़्यादा एकदम मुड़ी हुई है, थोड़ी सी अपराइट रहने वाली है, थोड़ी सी नीचे भी रहने वाली है, तो जिससे आपको हल्का सा बॉडी को लीन मतलब कि झुकाना पड़ता है। टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ इसमें आपको नॉर्मल की मिलती है, कोई भी वेव की इसमें आपको नहीं मिलेगी। इस 2B वाले मॉडल में जाते हैं, टॉप में जाओ, मिड में जाओ, बेस में जाओ, तो यहाँ पर ये वही पुराना वाला LCD वाला मीटर मिलता है। जबकि 164B के इस टॉप मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर इसमें 5 इंच की TFT कलर डिस्प्ले ऑफर करती है, जो कि इस बाइक में भी कंपनी को यहाँ पर टॉप मॉडल में TFT कलर डिस्प्ले इसमें डालनी चाहिए। RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, घड़ी मिल जाती है, ओडोमीटर की जानकारी है। इस बाइक के अंदर में टोटल आपको 3 राइडिंग के मोड मिलते हैं। पहला इसमें आपको यहाँ पर अर्बन वाला मोड मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको यहाँ पर रेन वाला मोड मिलता है, तीसरा इसमें आपको यहाँ पर स्पोर्ट वाला मोड मिल जाता है। तो तीनों मोड में इसका जो ABS है वो अलग अलग तरीके से काम भी करता है और जो इसकी पावर है वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें कोई भी असिस्टेंट स्लीपर क्लच वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दिया गया कंपनी ने। यहाँ पर पासिंग है, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। इसके बार एंड है ये भी मेटल के हैं। जो इसके ग्रिप हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर इंजन किल ऑन ऑफ, यहाँ पर मोड का बटन है, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट है। अब ये तो बीच वाला मॉडल है, तो भाई इसके मीटर में कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो फंक्शन है वो इसके मीटर में देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ आपको इसके टॉप एंड वाले मॉडल स्पेशल एडिशन में देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर इंजन किल ऑन ऑफ, यहाँ पर मोड को चेंज करने का बटन है, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट है। चलिए भाई आपको साउंड सुना देता हूँ इसका कैसा है।
जब बात यहाँ पर सीट कंफर्ट की आती है तो इस बाइक के सामने जो N160 का कंफर्ट है वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि इसमें जो सीट है ये ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग राइड में बहुत जल्दी थकाने वाली नहीं है। डॉटेड वाली ये 2 पोजीशन के साथ सीट है, रेड कलर की स्टिचिंग है। यहाँ पर जो धागा इसमें यूज किया गया आर्टिफिशियल लेदर है, और इसके अंदर की जो फॉर्म है वो N160 की सीट से भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड मिल जाती है। और इस बाइक के अंदर में 5 mm कम N160 से सीट हाइट मिलती है, वो भी 790 mm के आसपास। यहाँ पर RTR 160 लिखा हुआ है डुअल टोन कलर में, यहाँ पर भी 3 टोन कलर के स्टिकर हैं। रियर में आपको मिल जाता है यहाँ पर मोनोट्यूब इन्वर्टेड MIG गैस फिल शॉक एब्जॉर्बर, जो कि प्री लोड एडजस्टेबल रहने वाला है। आप इसको चाहो तो सॉफ्ट या हार्ड भी कर सकते हैं अपनी डिमांड के अनुसार। इस बाइक के स्पेशल एडिशन टॉप मॉडल में जाओगे तो वहां पर आपको डुअल डिस्क तो मिलती है, लेकिन उसमें आपको ABS मिल जाता है। अब ये मिड वाला डबल डिस्क वाला मॉडल है, तो इसके अंदर में यहाँ पर पीछे में ABS यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। वैसे इसमें आपको पीछे में एक जो बेस मॉडल आता है उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। पैसे कम है तो आप उस हिसाब से चीज़ों को चूज कर सकते हैं। बट इस बाइक के अंदर में एक चीज़ की कमी मेरे को यहाँ पर सबसे बड़ी महसूस ये होती है कि भाई इस बाइक का जो पिछला वाला टायर है वो आज की डेट में जो 125 या 100 सीसी की बाइक आ रही है उनमें इतना चौड़ा टायर मिलता है। 110, 80, 17 इसकी प्रोफाइल रहने वाली है। वैसे 160 सीसी के बाइक के हिसाब से देखा है तो इसमें जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो कम से कम कंपनी को इसके अंदर में जो पीछे वाला टायर है ये 110 की बजाय 20 mm ज़्यादा चौड़ा है, 130 mm का ज़्यादा चौड़ा डालना चाहिए, जिससे ये बाइक ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको दे सके हाई स्पीड में ब्रेकिंग करने पर। एग्जॉस्ट के ऊपर में भी RTR की ब्रांडिंग के साथ क्रोम का मेटल का मफलर गार्ड है, यहाँ पर भी मफलर गार्ड रहने वाला है। फुटरेस्ट यहाँ पर फोल्डेबल दिए गए हैं, जो कि कास्ट एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। जो राइडर वाले जो फुटरेस्ट हैं ये भी कास्ट एल्यूमिनियम के हैं, जो कि स्प्रिंग के साथ फोल्डेबल हैं। पूरे फोल्ड नहीं होते हैं, ये इस तरीके से अनफोल्ड भी हो जाते हैं। इसके ऊपर में यहाँ पर रबर लगी हुई है। जो इसका ब्रेक पेडल है ये भी पूरा कास्ट एल्यूमिनियम का बना हुआ है। रियर में आपको वही पुराने लुक्स वाले स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, जो कि ये प्लास्टिक के नहीं भाई, ये पूरे कास्ट एल्यूमिनियम बॉडी के बने हुए हैं। रियर में भी कार्बन फाइबर रेड कलर और ग्रे कलर के स्टिकर हैं। पिछली वाली जो टेल लाइट है ये टोटल LED के साथ है। जो इसका ब्रेक लाइट वाला पार्ट है ये भी LED सेटअप के साथ मिलता है। ये थोड़ी सी स्मोकी रहने वाली है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। अगर ये गलती से भी बाइक गिर जाती है तो ये टूटते हैं, तो फिर आपको ये नए ही डलवाने पड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, जो कि कंपनी को इसमें फ्लेक्सिबल या LED वाले इंडिकेटर इसमें डालने चाहिए। 2 यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। पीछे में लगी है आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। 2085 mm इस बाइक की टोटल लंबाई है। इसकी हाइट है 1105 mm और 730 mm इसकी चौड़ाई है। 1300 mm का 1300 mm का इसका लॉन्गर व्हील बेस रहने वाला है, और मात्र 139 kg इस बाइक का टोटल कर्व वेट है, जो कि भाई कंपटीशन में आने वाली बजाज की पल्सर N160 से ये बाइक लगभग भाई 9 kg वजन में हल्की। इसी वजह से ये बाइक इनिशियल, मिड और टॉप एंड में ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपको देती है। मतलब कि ये ड्रैग रेस में N160 को सीधे तौर पर हरा देती है भाई। यहाँ से आप इसमें टायर के प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप पीछे में किसी को बैठाकर चला रहे हो तो पीछे वाले टायर में जो हवा है आपको यहाँ पर 32 पॉइंट आपको रखनी है, आगे वाले में 25। सिंगल बेस से चला रहे हैं तो पीछे में आप चाहो तो यहाँ पर 28 और आगे में 25 को मेंटेन करके चला सकते हैं। इस बाइक के अंदर में 5 स्पीड गियर बॉक्स है। पहला गियर डाउन है, 4 गियर अप है, और यहाँ पर नीचे में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है। और इसका जो गियर बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये फाइबर वाला पार्ट है, ये कास्ट एल्यूमिनियम बॉडी का यहाँ पर पार्ट लगा हुआ है, और इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो टंकी के अंदर में कम से कम 1.5 लीटर पेट्रोल यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 40, 50, 100 रुपये की पेट्रोल डाल के इस बाइक को चलाते हैं तो बीच में भी बंद हो सकती है दोस्तों, ठीक है। हैवी ट्रैफिक में चलाने के लिए इस बाइक के अंदर में आपको ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी वाला फीचर्स मिल जाता है। तो आप इस बाइक को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें गियर में भी क्लच को छोड़ के बिना रेस दिए ये बाइक आराम से चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं अपाचे 160 2B के सभी मॉडल के प्राइस के बारे में। तो आप अपाचे RTR 160 2B का डुअल चैनल ABS में स्पेशल एडिशन लेते हैं तो 1,26,750 रुपये इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत रहती है। टॉप मॉडल में ये बाइक आपको आज की डेट में 1,54,100 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। और ये है TBS की अपाचे RTR 160 2B का डबल डिस्क में RM एडिशन का ABS वाला मॉडल। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,18,190 रुपये, और ये बाइक आपको 1,45,175 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। अगर आपको बजट थोड़ा सा और कम है तो सिंगल चैनल ABS के साथ ड्रम ब्रेक में इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,15,000 रुपये आती है। और बेस मॉडल में इस बाइक का जो मॉडल है
और बेस मॉडल के अंदर में ये बाइक आपको मात्र 1,42,205 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। जबकि अपाचे RTR 162B का रेसिंग एडिशन लेते हैं तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,22,590 रुपये। रेसिंग एडिशन में ये बाइक आपको 1,50,070 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। और ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है जयसवाल व्हील्स TBS शोरूम राजारहाट कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।